नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे एनटीटी भर्ती प्री प्राइमरी में आदेश 12,460 भर्ती कब होगी सुनवाई, कितने नंबर पर लगा केस, आरक्षण मामले में भर्तियों की जांच, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती को लेके। एक लंबे समय से ये कैंडिडेट एनटीटी कैंडिडेट है, उनका कहना है कि प्री प्राइमरी में जो है इनको मौका दिया जाए। अभी तक प्री प्राइमरी में यानी कि आंगनबाड़ी में जो नई शिक्षा नीति के तहत अब प्री प्राइमरी में हो गया है, तो उसमें जो है इन कैंडिडेट को मौका दिया जाए, जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त को इनके लिए आदेश जो है निर्देश दिया है कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती लगभग 4 से 5 हजार भर्ती जो निकलेगी प्री प्राइमरी के लिए, उसमें इन कैंडिडेट को जो है मौका दिया जाएगा और ये कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाने और प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा के बाद नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ गदगद हो गया। मंगलवार को मंडी के प्रेस वार्ता कर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करने के लिए हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने सीएम जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष वंदना गौतम ने कहा कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनटीटी महिलाओं के हजारों पद की घोषणा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ लगभग 25 वर्षों से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहा था। इस दौरान किसी भी सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की और कोई ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती घोषणा कर प्रदेश के हजारों परिवारों को राहत दी है। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जल्द प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की मांग की है। लगभग 4,000 से ज्यादा इसमें पद निकलेंगे, जिसमें कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। बात करेंगे 12,460 भर्ती कब होगी सुनवाई, कितने नंबर पर लगा केस, तो सभी को ज्ञात होगा जो इस मैटर से जो है संबंधित होंगे। उन सभी कैंडिडेट को पता होगा कि 22 अगस्त को इसकी हियरिंग लगी हुई है और कोर्ट नंबर 2 में, जिसमें आपके केस अगर देखे जाए तो फ्रेश केस की संख्या 36 है, एप्लीकेशन इसमें 45 है और कंबाइंड लिस्ट जो 132 है। 132 में जिसमें आपका केस यानी कि जो आपका 12,460 मैटर है सून जनपद का, वो आपका 59 पर लगा हुआ है। 22 अगस्त को केस मेंशन होता है तो संभावित है लंच के बाद इसकी हियरिंग देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी जो बात है वो इसमें अभी तक जो है गवर्नमेंट की वजह से इसकी हियरिंग इतनी जो है लंबी खिंच रही थी, लेकिन अब जो है इस हियरिंग पे संभावित है गवर्नमेंट की तरफ से सिका मैम जो महाधिवक्ता है वो प्रेजेंट रहें और गवर्नमेंट की तरफ से अपना पक्ष रखें। बात करेंगे आरक्षण मामले में भर्तियों की जांच। कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी भर्ती हो उसमें सबसे पहले ये चीज जो है जांची जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ है, उन सभी भर्तियों की जांच की जाए और जो मामले हैं उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो संबंधित अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। इस तरह के जो है निर्देश दिए गए हैं। निर्देश इस तरह के पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर ये चीजें, ये आदेश जो है कितने लागू होते हैं शायद आप सभी इस चीज को जानते हो। 68,500 चाहे आपका आरक्षण मामला हो, चाहे 69,000 का हो, चाहे आप जो है चाहे वो पीसीएस प्री का मामला हो, सभी मामले जो है विवादित है और सबसे ज्यादा विवादित मामले जो है आरक्षण से संबंधित ही। पीसीएस प्री में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5% की छूट न मिलने पर उन कैंडिडेट के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय ने एक संवैधानिक तौर पर जो पिटिशनर है उनके पक्ष में आदेश दिया कि जो रिजल्ट अभी आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा जारी किया गया उसको रद्द करके इन कैंडिडेट को शामिल करके फिर से जो है रिजल्ट रिवाइज करके जारी किया जाए। इस पर जो है विभाग ने स्पेशल अपील दाखिल कर दी, जिसमें जब स्पेशल अपील डबल बेंच में दाखिल की गई तो वहां पर जो जस्टिस थे उनके द्वारा खुद ब खुद ये टिप्पणी की गई कि विभाग है
उसको नियम और कानून का पालन करना चाहिए, यानी कि एक संवैधानिक नियम है उसका पालन करना चाहिए, ना कि हर किसी मैटर को लेके उसको चैलेंज किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि विभाग जो है पहले गलतियां करता है, उसके बाद उस गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करता है, उस तरह के मैटर जो है ले जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं और वहां पर जस्टिस को खुद ब खुद बोलना पड़ता है कि भाई नियम और कानून का पालन करना कर्तव्य है, ना कि उसको चैलेंज किया जाए। 68,500 में 5% की बात की जाए तो लगभग 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है, जनवरी में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी एनसीबीसी की तरफ से, उन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। तो कैंडिडेट का यही है कि जो है अब इसके लिए भी इन कैंडिडेट को धरना देना पड़ेगा, तब जाके शायद शासन सुने, क्योंकि एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट को ज्ञापन देना था अपने मैटर को अधिकारियों तक, मंत्रियों तक और जो विधायक या सांसद हैं उन तक अपनी बात रखवानी थी इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, तो वो ये कैंडिडेट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक आखिरी जो है रास्ता है कि वो कैंडिडेट अब 22 अगस्त को धरना देने जा रहे हैं और इन कैंडिडेट के द्वारा धरना दिया जाएगा और शांतिपूर्वक से अपनी बात रखी जाएगी कि जो राष्ट्रीय संस्थाओं ने इनके पक्ष में जो आदेश दिया है उसको लागू किया जाए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।